चौकी पे बैठायो और सब शकील को शिशपाला ने नेग दियो मनसायो कर रही दूल्हे को सिंगार तमाशा देखे दुनियादार काजल घालियो भोजाई को बन दे दियो नौलख हार निकासी दूल्हे की करवाई अरे घोड़ी बरना गाय लुगाई आगे मिलो गेल में तेली बाकी करे मुंड पे खेली इकली रणी दूजो श्याल भैंस पे बैठे मिलो गुआल कुआं पर रीति मिलगी झेड़ मुश्किल पार पड़ेगी नहीं दूल्हे लाडिन को मेड़ सखिया मेरे के चाल बींद की ठाडा ठाडा कीर कुंदनपुर गुजिया निकासी हो रही लाडा की तो देखो निकासी होती है बारात सज के और अब बारात चल देती है इधर को रुक्मणी की शादी के ठाट लग रहे हैं तो 60 तो लग रहे हैं लेकिन रुक्मणी बैठी बैठी मन में विचार कर रही है तो भगवान कृष्ण भी बारात ले रहा होगा और इधर को चंदेलीगढ़ को राजा शिशपाल भी बारात ले रहा होगा क्या किया जाए तो देखो अब चंदेलीगढ़ का राजा शिशपाल है जो थाई पे जाके बैठ जाता है और किस तरीका से आगे क्या लीला होती है सजनों क्या होते है आर बार को मन का भाव का और धूप लगाया अरे थाई मारे बैठे बैठे दूल्हे नाले बाट थाई का नेग हो रहा है लेकिन दूल्हे को मन नेगन पे कौन चुबा को मन तो माओ लाडी पे मत खाऊं भगवान मुझ धोखो कर जाए तो थाई मारे दूल्हे बैठे बैठे नाले बाट हाथन लाडी कवावेगी और बाकी भवरिया पड़े मेरा हाथ बा का हाथ में पहुंच जाए बा को हाथ मेरा हाथ में पहुंच जाए जब मेरा मन में विश्वास हो सके ना पहला तो धोखो भी हो सके इधर कुन हाण है तो देती डोले नाण बुलावा के जल्दी सी बाई जी सी आप बेगी आओ रे थाई पे देख साल पूरा हो चुके हैं और पौड़ी पे आवाड़ा दूल्हे थमना भी कोई तैयारियां को करी इस तरीका से नाण कहती डोले सब अपना अपना काम में बिजी और इधर को रुक्मणी है जिससे उसकी माता खेरी है बेटी बारात आ गई थाई को भी नेग होगो लेकिन तू ने नहावे ने मेहंदी रचावे और किस तरीका से जागी और क्या लीला होगी तो रुक्मणी और माता के बीच में किस तरीका से बातचीत होती है इधर को रुक्मणी की 2-3 संग सहेली भी आ जाती हैं तो रुक्मणी संग सहेली से कहती है बहना मैं तो चंदेलीगढ़ के राजा शिशपाल के साथ में को जाऊं बिल्चू पहले इस तरीका से 2-3 दिन पहला मुझे एक सपना है और सपना में भगवान कृष्ण के साथ में मेरी भवरिया पड़ी तो देखो अब संग की सहेली भगवान कृष्ण के बारे में और रुक्मणी के बारे में किस तरीका से बातचीत करती है सजनों कैसे करते मेरे भैया आरे रे सोपने के झूठे वो आड़ा जा जाड़ा मोरी में ते जावे भैया दे सोपने के झूठे वो आड़ा जा जाड़ा मोरी मत जावे कैसे ओ तेरी सी जवानी छोरी सब दुनिया तू रुक्मणी को समझाती है वाई टाइम पे भगवान कृष्ण सारे में दर्श दे जाता है कह जाता है तू देवी पूजन के लिए आ जा इधर को रुक्मणी की माता आती है और रुक्मणी से क्या कहती है सजनों क्या कहते हैं विशा और माता बोली अरे रुक्मणी कौन की भवरिया आवेगी
नहावे ने मेहंदी रचावे तो ललमन के जाएगी। माँ तेरे सासरा में संग सहेली देखेंगी तो मोको और ल जाएगी, गाड़ी मिलेंगी क्यों कि माँ पे जाती है बेटी की गाड़ी की। इसकी माँ कैसी थी, इसने कोई लक्षण भी नहीं सिखाया, न इसका ढंग से श्रृंगार किया, न इसको मिलाया दिलाया, कुछ भी नहीं किया। इस तरीका से रुक्मणी की माँ समझाती है। तो माँ बेटी का रंग में मचरे चटानो, और रुक्मणी कहती है कि मेरी सच्चा मन से लगन लगी मोहन के संग में जानो। ऐसे कह रही है मैं तारीर मनमानी मत करे रुक्मणी काई को निकारी कि मेरे मन बस को गोपाल मात नंदे को छैयार वृंदावन बाजे बेंसरावे गोकुल में गैया। भैया मेरे मन बस क्यों है, भाई के साथ में जाऊंगी। तो रुक्मणी की माता रुक्मणी से फिर क्या कहती है सजनों, क्या कहते प्रभुषा, दे 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 सोनी तू तो मैं तो जाऊं पर मंडी गालो तो पाग डंडी भैया ओ डांडी रे मैया तो बाकी ओ भारी ओ भारी ऊपर मंडी गलत पगडंडी मैया तो बाकी भारी भारी नाटे, लेकिन रुक्मणी नहीं मानती है। तो रुक्मणी अब मैया से कहती है मैया तू कहे तो मैं बाई के साथ हम फेरा खा लूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, बाकी पूर्ति करवा दे। बिल्कुल कौन सी, पहले मैं पहला देवी पूजन के लिए जाऊंगी। बोलिए बड़ा घराना मोती आई है बात, तो तू देवी पूजन के लिए जा। तो अब रुक्मणी है जो संग सहेली को साथ में लेकर के 16 श्रृंगार बना के देवी के मंड में पूजने के लिए चल देती है। इधर को शिशपाला को पता लगता है तो वो पुलिस का प्रबंध कर देता है कि शिशपाला अगर तुरंत जाओ और देवी के मंड के वहां पुलिस का प्रबंध करोगे, वहां से रुक्मणी का हरण नहीं हो जाए। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान का कोई भी प्रबंध नहीं कर सकता। तो देखो अब रुक्मणी किस तरीका से देवी पूजवा के लिए जाती है और देवी के मंड में से रुक्मणी का हरण किस तरीका से होता है सजनो, क्या श्रोता प्रभुषा। अरे रुक्मण के बालकी मात में पीछे फेरा खाऊं, पूरण हो जा पहले देवी को पूजाऊं। दिन कर लियो सब श्रृंगार गला में फेरो तो लकार को नड़ी कड़िया पैरों लगाई। तो थाल सदार पूज माता रही देवी एक मन मखमल की वो डलाई साड़ी रुक्मणी बड़ी नार नखरानी। एक लेमो फेरो घूम घुमारो सर बैठी रूप छो है भारो। 16 श्रृंगार चली हो प्यार गजब है रही है। समर बन दी देवी पूजवा की पुलिस खड़ी बंदर कह दियो कह दियो मारो तुम हो जाओ होशियार तक ले जाओ बंसी। मेरी की है देव में बारो छेने मारो तू जोड़े हाथ रुक्मणी कृष्ण कन्हैया तू। अब आएंगे भगवान पूज रही देवी मैया तू। क्या होता है सजनों, फिर रुक्मणी खेवा लगी मात में पीछे फेरा खाऊं, मेरी मनसा पूर्ण हो जाए पहले देवी को पूजाऊं। लाडू ने कर लियो सब श्रृंगार, गले में फेरो नौलक हार कोनड़ी कणिया पर लड़काई, सुमरन को थार सजार पूजवा जा रही देवी भाई। पान मखमल की ओढ़ साड़ी रुक्मणी बनी नार नखराड़ी लहंगा फेरो घूम घुमारो और 3 दिन की रूसर बैठी रूप से डो है भारो। कर 16 श्रृंगार चली हो त्यार गजब हैरैयर सकियन के संग रुक्मणी जी देवी की पूजवा गई है। शिशपाला की पुलिस खड़ी मंदिर के दे दियो पाड़ो और हो जाओ होशियार अचक ले जाएगो बंसी वालो चोरी की है देवा में भारत श्रृंगारो। तो रुक्मणी देवी के मन में जाके कहती है कि दोनों जोड़ा हाथ रुक्मणी कृष्ण कन्हैया को और मेरे कब आएंगे भगवान पूज रही देवी मैया को। तो देवी मैया को किस तरीका से पूजती है, तब भगवान दिन की रात कर देता है और देवी के मन में से रुक्मणी का हरण कर लेता है। किस तरीका से हरण होता है सुनो, कैसे होता है भैया। ओहो देवी मैया कैसे अब कशा को तुम ठीक को तो पड़ी सुनी जे के सास बताऊं
तो को ठीक हो तो तू दर्शा दीजिए भाई ऐसा ऐसा हो। ओहो देवी मैया मेरी पार लगा जो नैया, कैसे कब आवे कृष्ण कन्हैया बुलाऊं सामान से, बोली खपत सुरनी मीठी जान से। तेरी मैया तेरे पार लगा जो नैया, कब आवे कृष्ण कन्हैया बुलाऊं सामान से, बोले कब्बा दे सुरनी मीठी जान से। देवी मैया मेरी पार लगा जो नैया कवाएंगे कृष्ण कन्हैया बुलाओ सम्मान से। अरे मेरी पार लगाओ और जल्दी कृष्ण कन्हैया को बुलाओ। इस तरीका से रुक्मणी है जो देवी मैया के सामने प्रतिज्ञा करती है, प्रार्थना करती है। तो देखो भगवान कृष्ण दिन की रात कर देता है, देवी के मन में से हरण हो जाता है। तो देखो देवी के मन में से हरण हो गया। इधर को चंदेलीगढ़ के राजा शिषपाल को पता लग गया, इधर को रुक्मणी के भाई को भी पता लग गया। तो रुक्मणी का भाई जाता है चंदेलीगढ़ के राजा शिषपाल को अनेक तरह की बातें सुनाता है और वो कहता है कि मैं तेरे भरोसे रह गया, तू तेरे हथियारों को दे दे, तेरे रथ को दे, और अभी जाता हूँ और भगवान कृष्ण का पीछा करके और उसको दो शब्द दो बातें सिखा के भी आता हूँ। तो देखो किस तरीका से देवी के मन से रुक्मणी का हरण होता है। सजनो कैसे होता मेरे विषा आरे ऐसा हेत करो नाती में भारो रधन मचायो, ऐसा हेत करो नाती में भारो रधन मचायो, दिन की हो गई रात एक बम घोर अंधेरा छायो, उनकी पड़गी सेना को जब शिषपाला घबरायो, अरे कले को मंदिर में से लाडी दुनिया के है खाड़ी, अरे कला तो मिली जुली सरकार निकली लाडी बड़ी होशियार, अरे श्याम बतराया सभी बराती, लाडी तो तू मेरा दादो दिन पीछे दिन पीछे उदातीर तू मेरा को तेल चढ़ो लाडे बोले हो धोखा में धोखा बेटा बतरा रे बैठ दरोगा में तू लाडे बोले चढ़ो लाडे बोले हो धोखा में धोखा बेटा बतरा रे बैठ दरोगा में। ऐसो हेत गिरा लाडी ने भारो रधन मचाया और दिन की हो गई रात एकदम घोर अंधेरा छायो। अरे जीवन की पड़गी सेना को जब शिषपाला घबरायो लगो मंदिर में से लाडी, पब्लिक देखे ठाडी ठाडी या तो मिली जुली सरकार, पीछा से सारी पब्लिक जो देख ली जो बात बनाई वजह तो मिली जुली सरकार निकली लाडी बड़ी होशियार से बतलाया सभी बराती रिया लाडी तो दूल्हा राजा 2 दिन पीछे जाती, फेरा नहीं पड़ा जाइए अच्छी बात है, फेरा खा ले तो बस कोई फर्क को पड़ो 2 दिन पीछे भाग जाती है। तो इस तरीका की बातें करती है पब्लिक। इधर को उसके भाई को गुस्सा आ जाता है और उसका भाई तीरलोक के नाथ के पीछे करता है और किस तरीका से पीछा करके उसके कैसे घेरा देता है, किस तरीका की बातें करता है। सुनो कैसे करता मेरे विषा आरती देवी का मंड में से लाड गुले दो बंसी वाला, देवी का मंड में से लाड गुले दो बंसी वाला, शिषपाला से कोई रुक्मी ने मर जा मेरा, और एक तेने बिल्कुल कर गई माटी, आ सारी सेना साडी लाडी कोई न अरे करो तुम कोई कदम गुस्सा आया बाने काटो हाथ उठायो, सन काली मोहन मारत हाथ कपई को आयो, फेरा लाडी फूले गोटाई रट गोना में, हाजर को जा बाजू को छोड़ू घर का कोना में, मोहन जी का रथ लगा दिया।
ऐसे लाडी को लेगो बंसी वाला और ससपाला से कई रुकमी ने मर जा मेरा सारा अरे तेने बिल्कुल कर दी माटी या सारी सेना ठाडी लाडी कोई ने को डाटी तो रुकमी को एकदम गुस्सा आयो माने खांडो हाथ उठायो और कोसन ताणी मोहन कोरा था हाथ कतई को आयो अरे बिन फेरा लाडी को लेगो डायरेक्ट गोणा में भाजर को जावे तू को छोड़ू घर का कोना में मोहन जी का रथ के बारे जार लगा दियो घेरो और या छोरी गुण की जानी बेटा फोटो देना बे तेरो तो देखो होबा लागी दो बात अरे रुकमी के दही कमर पे लात बा का पांजा दोनों हाथ धीरे धीरे रथे चलावे बा के पीछे घसतो जावे और यही ने लगाए भाव रुकमणी मन ने मुस्कावे तो रुकमणी रथ में बैठी बैठी मन में असली सोच जीवन सारो ब्याह को करता हूं यही ने मंगाड़ी लेकिन या को भी मर नहीं जाए घसतो तो देखो रुकमणी भगवान कृष्ण से किस तरीका से कहती है सजनो कैसे कहते मेरे भैया आने रे तेरा तो दोनों जोड़ू हाथ आदर आए ले ले भैया अरे माथ पे ले ले कैसे ओ नीचे तो या की बात के पीछे पीछे घिसतो जा रहा है तो सकेटी पीठ बगल सब छिल गई तो अब रुकमणी खेरिए बल तेरे दोनों जोड़ो हाथ मांस पे ले लो नीचे त्यागी बगल चलेगी दो दिन पीछे सरेट भी होएगा ब्याह भी करना पड़ेगा जब भाती की भी जरूरत है पहले भात कौन भरेगा दोनों जोड़ा हाथ रुकमणी बंसी वाला को अरे मारे कौन भरेगा भात कतई में तुम्हारे सारा को बोले कतई आपको जान से तुम्हें तुम्हारा इतनी बात को सुने और भगवान कृष्ण है जो उसके भाई को छोड़ देता है तो देखो भगवान कृष्ण रुकमणी से लास्ट कली में किस तरीका से मजाक चालू करता है क्या कहता है सजना क्या कहता है मेरे और मोहन के बाल रुकमणी पूरा जान की बाजी राजपूतन पूछो सकी तू बाड़न के सुने आजी और एक तो दूसरा सी बात बताऊं करूं गुजारो रोटी तो बाड़ी में गाय चराऊं में नहीं खेत हमारे रहेगा तक नहीं ढोलो मोहन करे मजा कर बिगड़ी पकड़ते उतर गो अरे कैसे कर कृष्ण मुरारी लाडी तू है अभी कवारी अरे जब तो द्वारपुरी ले जाऊं गेल में झाड़ बड़ो सो जीत भवरिया हड़बन के बीच बदेवा के कंकड़ के डोरा मोहन जी के संग पड़े रुकमण के फेरा अरे पड़े रुकमण के फेरा रुकमणी तू राजन की बाई रजपूतन को छोड़ सकी तू ग्वालन के संग आई अरे तो कुछ साची बात बताऊं मैं करूं गुजारो रोटी को ग्वाड़ी पे का चराऊं रामा में नहीं खेत हमारे रहबा तक नहीं ढोंडोर मोहन करे मजाक रुकमणी को पट्टे उतर गो ऐसे कह रहा कृष्ण मुरारी लाडी तू है अभी कुंवारी जब तो द्वारपुरी ले जाऊं कोई मिले गए मैं झाड़ बड़ो सब्जी के भवरिया खाऊं अरे बेहड़ बन के बीच बदे भर कंकड़ के डोरा और मोहन जी के संग पड़े जब रुकमण के फेरा ये झाड़ फेरा जब इस लागू है तो देखो सजनो झाड़ फेरा खार द्वारिकाधीश रुकमणी को ले जाए द्वारिकापुरी में और इधर को चंदेलीगढ़ का राजा शिशुपाल मन में विचार करे कि लाडी तो खैरा पढ़ाता ही कोई लेकिन अपन जेवर और पहुंचा दियो पहला ही लाडी को भाई फेर लेगी तो अब जेवर और गयो भौजाई ने बहुत मना करी अब बाबू का इनाक हजार भोंडो बताऊंगा इधर को भौजाई है जो शाम का वक्त होने की बात नहीं नहारती है दोपहरी गई एक वक्त ही दरवाजा पर खड़ी हो जाती है और
एक सारे एक टक की नैया से देखती है कि अब देवर दौरानी आता होगा। तो देखो किस तरीका से लास्ट कर लिए सजनों, कैसे होती प्रभु? आर्य कदूल मन ही मन पछतावे, आर्य कदूल मन ही मन पछतावे, बापे के लछलो को जावे, आर्य गाँव को दीने आगो बाडो, और कहीं नाक सूजार पतंग हो जाई पछतावे बाप कैल चलो को जावे गाँव को नीड़ा को गोंडोर काई नाक सजार बताऊंगा हो जाई को मोटो लाडी को लेको सपा करे का ले गई जेवरपुर हम पूछेगी संसार ब्याह का भाभी देवर को। अरे देखो 1 बजे की घर से आई दरवाजा पे ठाडीर मोंडो तो बता दे देखा कैसी थारी लाडी घना दिन से लग रही मेरा मेवन की सियास और मूसड़ जुड़ा करती थारा बदलाती गास देवर खाछोड़ी दौरानी चपलिया बाती आवर माथा वाला दोवड़ी उछाड़ती लावे देवर दौरानी खाए और देवर नीचा गुनाड़ करे तो अब नीचा गुनाड़ करे तो दौर खेरिए काई खेरिए एकन मानी रे अभिमानी नादानी अज्ञानी तेने मेरी एकन मानी एक कहन नहीं मानी देवर मैं नाटई साचीर कुंदनपुर में जार करा दे तेने देवर हासी अरे बढ़िया करती ब्याह कमर तेरे बढ़िया भोटिया लातीर में करती सारा नेग सकिन पे सौरा सेड हो जाती तेने खूब करी बदनाम फरक पड़गा बातनकार तेने खाया तूने फुल का बार रुकमण का और रुकमणी का आदमी तेने फुल का चू खाया ने तो और रुकमणी की बातों को और भगवान कृष्ण की बातों को और शिषपाल की बातों को और किस तरीका से बोल है जो भोजाई देती है तो दिलगढ़ के राजा शिषपाल की क्या देती है सजनों, क्या देती है भैया? आहेर मैं तो जानी देवरियो दौरानी घर में लावे गो कैसे वो मैं तो जानी देवरियो दौरानी घर में लावे गो हमारी सासू का नहीं भंसा पावत पावे गो शिषपाल है जो कुछ नहीं कहता है नीचे नाड़ करके अंदर घुस जाता है। कहने का मतलब मेरो यह कथा को यही है कि बिना सोचा बेचारे जो कोई कार्य करता है वो बाद में पछताना पड़ता है। और दूसरी बात ये भी है कि माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही अपने पुत्र हो चाहे पत्नी उसको चलना चाहिए। माता पिता की आज्ञा ही को और बेटा बेटी उनके मन पसंद जैसे जाए अलग अलग अपने अपने कार्य करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये संसार में जाता है जीव और उसके बाद में फिर धर्मराज के पास में जाता है तो कर ले छाने छाने लिख रहे पाने पाने आप हर चीज को यह सोच विचार कर लिया छपर कोई काम यहाँ तो कोई बच्चे आपको देख वाला पान को लेकिन बस आपको देख रहे तो मेरा हिसाब तो यही है कि नियम के अनुसार रहना ही ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।